अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एम ओ सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे, ज़िंदगी में दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होने वाले तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे तमाम जो मसाइल हैं, उसकी वजह मैं नहीं हूँ, और मुझसे होने वाली तमाम मिस्टेक्स, मुझसे होने वाले तमाम उल्टे काम जो किसी के लिए तकलीफ़ का सबब बने, वो या मेरे ख़ानदान के लिए तकलीफ़ का सबब बने, उसका ज़िम्मेदार भी मैं नहीं हूँ। एक कैटेगरी ये है। और अब मेरा आपसे सवाल होगा इस क्लिप के एंड पे कि क्या आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। एक ग्रुप इन लोगों का और दूसरा ग्रुप उन लोगों का जो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर होने वाले तमाम डिसऑर्डर्स हैं, उसकी जो बेसिक्स हैं, उसकी जो बेस है, उसकी जो काज है, उसके जो फैक्टर्स हैं, उसके पीछे अगर कोई लॉजिक है तो हम खुद हैं। और ज़िंदगी हमारी है, और हमारे प्रॉब्लम जो हैं, जो मसाइल हैं, वो हमारी वजह से हैं। ये एक किस्म का माइंडसेट है। एक माइंडसेट वो जो ये कहते हैं कि नहीं, किसी की वजह से मसला ख़राब हुआ, और दूसरा वो है जो ये कहता है कि नहीं, हो तो गया, अब इस पे जो होना था सो हो गया, अब मेरा इसके बाद रिएक्ट क्या होगा। देखिए, अगर आपका मिजाज ये है ना, हर नाकाम इंसान जो मुस्तकबिल में जिसने नाकाम होना है और जो हाल में भी नाकाम ही होगा, उसकी पहचान देख लें कि वो इंसान ब्लेम करेगा। क्या मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे पास वेल्थ नहीं थी, मेरा इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं था, मुझको मौका नहीं मिला, ठीक है, मेरे दोस्त बहुत गंदे थे, मेरे दोस्त इंतहाई नालायक थे, और मुझे जिन अदारों में पढ़ने का इत्तेफाक वो अदारे मुझसे भी ज़्यादा थके हुए थे। तो जनाब मोहतरम, ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमको अच्छा माहौल मिलता तो हम छा जाते। जनाब मोहतरम, अच्छा माहौल मिलने के बाद छा जाना, ये कोई छा जाना नहीं होता, ये विल पावर के अपोजिट है। बल्कि हेल्थ अच्छी नहीं, वेल्थ अच्छी नहीं, घर के हालात अच्छे नहीं, टीचर अच्छे नहीं मिले, दोस्त अच्छे नहीं मिले, और फिर इसके बावजूद आप अपनी सेल्फ हेल्प जो विल पावर है उसको बरोए कार लाते हुए आप छा जाते हैं। ये है आपका छा जाना। तो जनाब मोहतरम, तमाम वो मसाइल जिनको आप आज टैकल कर रहे हैं, जिनका आपको आज सामना है, वो आप ही की वजह से हैं। जब आप ब्लेम रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाएंगे, और हर वो इंसान जो सक्सेसफुल है, जो होगा, वो ये समझता है कि मेरे मसाइल, मेरी नाकामियाँ, मेरे प्रॉब्लम मेरी वजह से हैं। जब मैं ही नहीं हूँगा तो फिर मेरे मसाइल कहाँ पे होंगे। मेरी जो नाकामियाँ वो मेरी वजह से हैं। तो लोगों को ब्लेम देना छोड़ें, लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना छोड़ दें, बल्कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपसे मिस्टेक्स हुई, चाहे उसके पीछे किसी का थोड़ा सा हाथ था, उसमें भी तो फैसला आपका था ना। देखें ना, हमारे तजर्बे, हमारा जो इंतखाब है, वो हमारा तजर्बा होता है, हमारा तजर्बा हमारा इंतखाब, और इंतखाब के बाद या तो फिर उसके अंदर, अच्छा, जब हम मुंतखब करते हैं तो मुंतखब के साथ, इंतखाब के साथ मसाइल ज़रूर होते हैं। ज़िंदगी में वो मिस्टेक्स जो हमने की हैं वो हमारा इंतखाब था, चाहे वो इत्तफाकी इंतखाब था या चाहे वो हमने सोच समझ के उसको मुंतखब किया था। अब हमारा इंतखाब वो अकेला नहीं होगा। इंतखाब और मसाइल हमेशा एक साथ होते हैं। आपने एक ट्रैक लिया जो आगे से बंद था, और आपने कहा कि जनाब इस ट्रैक पे चल के रास्ते मंजिलों पे पहुंचाते हैं। अगर आपने गलत ट्रैक लिया, गलत रास्ते पे चलने के बाद आप कहें कि हम ठीक मंजिल पे पहुंच जाएं, तो ये मुमकिन नहीं होता। आपका ट्रैक, आपका वो फैसला, आपका वो आगे फॉरवर्ड करना अपने आप को, ये एक किस्म का एक्शन था। और इसके बाद इस एक्शन को जब आपने किया तो एक्शन के साथ मसाइल होते हैं। अब उसके जो मसाइल, मुतलका मसाइल हैं, वो भी तो एक्शन की वजह से हैं। अब जनाब मोहतरम, एक्शन के साथ मसाइल जुड़े हैं, तो वो एक्शन लिया किसने? वो आपने लिया। ब्लेम करना छोड़ते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और उसके अंदर जो मिस एक्ट हो जाता है उसको भी अपने ऊपर लगाएं, ना कि किसी पे लगा दें। बेशुमार लोग खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे को डुबो देते हैं। ऐसी कामयाबी जो किसी दूसरे की गर्दन को काटने के बाद आपको ऊपर पहुंचाती है, यकीनन वो कामयाबी नहीं है, बल्कि वो आपकी नाकामी है। अपनी खामी को कबूल कीजिए और उसको बेहतर करने के लिए कोशिश कीजिए, यही हमारी कामयाबी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।